जिसका नाम झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वादा किया और ये अहदो पैमान किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। निकले नबी की बारगाह से और अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद ख्याल आया, चलो मैखाने में चल के शराब के जाम उड़ाए जाए, क्योंकि नबी से वादा तो ये करके आए थे कि हम अब झूठ नहीं बोलेंगे, हम अब झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही शराब खाने में जा पहुंचे और शराब पीना चाही, फौरन दिल में ख्याल आ गया, अगर मैंने शराब पी ली और यहां से पीने के बाद मैं अपने घर को पहुंचा, बीच रास्ते में नबी से मुलाकात हो गई और अगर नबी ने पूछ लिया, ए सिहाबी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करके आ रहे हो, और मैं ये वादा पहले ही कर चुका हूं कि मैं अब हमेशा सच बोलूंगा, झूठ से मैं तौबा कर चुका हूं, नबी से अहदो पैमान कर चुका हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, और मेरे नबी ने रास्ते में मुझसे पूछ लिया और अगर मैं झूठ बोल गया तो मैं खुदा के रसूल की नजरों में जलील हो जाऊंगा। लिहाजा उस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए शराब को छोड़ दिया। फिर सोचे चलो मुंह काला किया जाए, बदकारी को अंजाम दिया जाए, जिना में खुद को मुलव्विस किया जाए। फौरन जैसे ही जिना का इरादा किया, दिल में ख्याल आ गया कि जिना से फारिग होने के बाद अगर मैं अपने घर की जानिब पहुंचा, रास्ते में मुस्तफा से मुलाकात हो गई और अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कहां से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, कहां जाने की नीयत की है, और मैं जिना करके जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, लिहाजा जिना करने से पहले नीयत कर ली, नहीं मुस्तफा की नजरों में जलील हो जाऊं। जिना को छोड़ दिया, शराब को छोड़ दिया, जिना को छोड़ दिया। रात में इरादा किया कि आज फला के घर में जाकर के चोरी करना है। रात को उठे, दरवाजे से बाहर निकले, चोरी करने की नीयत की। फौरन जब ये ख्याल आया कि चोरी करते वक्त में फजर का वक्त हो गया और मैं जब अपने घर से चोरी करने के लिए निकला हूं और चोरी करके जब फारिग हो जाऊंगा और जब अपने घर की जानिब वापस लौटूंगा, बीच में अगर मुस्तफा फजर की नमाज में आते हुए मिल गए और पूछ बैठे कि कहां से आ रहे हो इतने वक्त में और कहां जा रहे हो, और मैं चोरी करके आ रहा हूं और मैं नबी से वादा कर चुका हूं कि मैं अब दामन सिद्क को अपने हाथों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लिहाजा असर यह हुआ कि झूठ तमाम बीमारियों की एक जड़ है। झूठ का वादा किया था, या रसूल अल्लाह मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नबी की बारगाह में वादा किया था और ये नियत कर ली थी कि अगर मुस्तफा की नजरों में जलीलो ख्वार हो गए तो ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे। सिर्फ झूठ पर कंट्रोल कर लिया तो जिना से तौबा कर ली, शराब से तौबा कर ली, चोरी से तौबा कर ली, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे मैंने सिर्फ एक ही गुनाह से बचने का वादा किया था, लेकिन झूठ से मैंने क्या तौबा की कि शराब खुद ब खुद छूट गई, जिना खुद ब खुद छूट गया, चोरी का इरादा खुद ब खुद दिल से खत्म हो चुका है। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि जब झूठ बोलने से, शराब पीने से, चोरी करने से, डकैती डालने से, बदकारी और जिनाकारी करने से मुस्तफा को तकलीफ पहुंचती है, मुस्तफा की नजरों में जलीलो ख्वार होने का अंदेशा है, तो खुदा की कसम ये बुरे काम क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जिना से तौबा क्यों नहीं कर रहे हो? गीबत से तौबा क्यों नहीं कर रहे हो? चुगली से तौबा क्यों नहीं कर रहे हो? चोरी से, डकैती से तौबा क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं मुस्तफा के सच्चे वफादार गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहे? बसरा की सरजमीन पर बसरा का जो गवर्नर, अब गवर्नर जो होता है तो आप जान लीजिए कितनी प्रॉपर्टी का मालिक होता होगा। जैसे इस वक्त आप विधायक समझ लो, सांसद समझ लो, उस जमाने का गवर्नर हजरत अब्दुल्ला। कल हमारी कौम के गुयूर मुसलमान, चाहे सामाजिक मसला हो या मजहबी मसला,
चाहे दीन से ताल्लुक रखता हो या दुनिया से ताल्लुक रखता हो। कल हमारी कौम उलमा के पास जाती थी, इमाम मसाजिद से मसले पूछे जाते थे, सवाल जवाब होते थे, लेकिन आज कोई इमामों से मसले नहीं पूछने जाता, कोई उलमा से मसले नहीं पूछने जाता, बल्कि ऐसे थे जाहिल पड़े कि उलमा को मसले बताने के लिए चले जाते। और खास करके ये मामला इमामों में है। इमामों की इतनी नाकदरी कर रखी है आप लोगों ने, हम लोगों ने ना, जिसका कि कोई जवाब नहीं। ये करना चाहिए हमें और आपको, मुझे बताइए करना चाहिए? आप अपनी ननिहाल में जाते हो तो इमाम को कोई तकलीफ नहीं, आप अपनी ददियाल में जाते हो इमाम को कोई तकलीफ नहीं, आप ससुराल में महीने में 10 बार चक्कर लगाओ, इमाम को बेचारे को कोई तकलीफ नहीं। आपके अपने भी अजीज रिश्तेदार होंगे, आपके अपने भी अपने होंगे कि नहीं होंगे? आप अपनों के सुख दुख में जाते हो कि नहीं जाते हो? मैयत में भी जाते होगे, तीज में भी जाते होगे, 10 में 20 में 40 में भी जाते होगे, शादी ब्याह में भी जाते होगे, तमाम खुशियों में और तमाम गमियों में आप लोग शिरकत करने जाते हो कि नहीं जाते हो? तो यार जिस तरीके से आपके रिश्तेदार हैं, आपके अजीज हैं, आपके दोस्त और अहबाब हैं, जिस तरीके से आपकी ननिहाल है, जिस तरीके से आपकी ददिहाल है, जिस तरीके से आपकी ससुराल है, उसी तरीके से मस्जिद के इमाम की भी तो ससुराल है, मस्जिद के इमाम की भी तो ददिहाल है, मस्जिद के इमाम की भी तो ननिहाल है, मस्जिद के अजीज व अकरबा रिश्तेदार इमाम के दोस्त और अहबाब हैं कि नहीं है? तो उसको भी तो सुख दुख में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसको भी तो शादी ब्याह में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसको भी तो अपने माँ बाप की तकलीफ में शिरकत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब तुम अपने सुख दुख में जा सकते हो, अपनी ददियाल ननिहाल ससुराल में जा सकते हो, इमाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, तो जब बेचारा इमाम दुख में जाता है, अपने रिश्तेदारों के सुख में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, तो फिर पब्लिक को तकलीफ क्यों होती? और हमारे बुजुर्ग हजरात क्या कहते हैं, बड़े बूढ़ों की मिसाल सुनाते हैं कि भाई देखो ये तो बदला है। मैं चाहूंगा कि हमारे मिंबर पर तशरीफ फरमा अगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी जबरदस्ती मेरी अपनी आदत है, मैं प्रेशर नहीं डालता, आपकी मर्जी है, चाहे खामोशी के साथ आप समात कीजिए, आपकी मर्जी है। पर इतना आप मुझे बतला दीजिए, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, भाई ये तो बदला है, जब तुम किसी के यहाँ जाओगे तभी तो तुम्हारे कोई आएगा। कहते कि नहीं, आप लोग भी कहते होंगे कभी कभी, और हम भी सुनते आ रहे हैं एक जमाने से, यार बदला है, तुम किसी के दुख सुख में जाओगे तभी तो तुम्हारे दुख सुख में जाएगा कोई, तुम किसी की शादी ब्याह में जाओगे तभी तो कोई तुम्हारी शादी ब्याह में आएगा, तुम किसी के खतने और कुर्बानी के तमाम प्रोग्राम में शिरकत करोगे तभी तो कोई तुम्हारे प्रोग्राम में आएगा। तो भाई ये मिसाल आप अपने ऊपर फिट करते हो, तो आप मुझे बताइए बदला तो इमाम साहब को भी देना है कि नहीं देना है? जब इमाम साहब किसी के दुख सुख में जाएंगे तभी तो इमाम साहब के दुख सुख में कोई आएगा। अरे इमाम जब किसी की शादी में जाएगा तभी तो इमाम साहब की शादी में कोई आएगा। तो ये नाइंसाफी आप क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या इमाम की अपनी जरूरतें नहीं, इमाम के अपने इखराजात नहीं, इमाम के अपने बीवी बच्चे नहीं, इमाम के अपने माँ बाप नहीं? क्या दुख सुख आप ही के रिश्तेदारों में है? इमाम के रिश्तेदारों को दुख सुख का सामना नहीं करना पड़ता है? इमाम के रिश्तेदार बेचारे शादी ब्याह में बुलाए तो इमाम नहीं जाएगा? तो फिर आप लोग क्यों एतराज करते हैं कि जब देखो इमाम साहब घर पे पड़े रहते हैं और हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देंगे 4 या 5 हजार बस। मस्जिद के इमाम को बेचारे को तनख्वाह देंगे 4,000 और 5,000 और गुलामी ऐसे करवाएंगे जैसे अब्बा की जागीर को लाके खड़ा कर दिया। यहां पर लोटा क्यों नहीं उठा के रखा? झाड़ू टेढ़ी पड़ी, इसको सीधा क्यों नहीं करा? अरे मौलाना साहब इन्वेटर ऑन है, इसको ऑफ क्यों नहीं करा? अरे बाहर का पंखा चल रहा था, इसको बंद क्यों नहीं करा? बाहर का बल्ब जल रहा था, इसको बंद क्यों नहीं करा? अरे वुजू खाने का टंकी बंद होने वाला था, आपने बंद क्यों नहीं करा? मस्जिद का दरवाजा खुला रह गया, आपने बंद क्यों नहीं करा? अबे तू बंद कर देता तो तेरे हाथ टूट जाते, इन्वर्टर को तू ऑफ कर देता तेरी टांग टूट जाती। मस्जिद का इमाम किसी के बाप का गुलाम नहीं, मुस्तफा का गुलाम है।
आपकी गैरतों को क्या हो गया? मस्जिद के इमाम को अपने अब्बा की जागीर समझने वालों, अपने अब्बा का गुलाम समझ के गुलामी करने वालों, मस्जिद का इमाम मुस्तफा का गुलाम है और तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि मुस्तफा के गुलाम पर तुम हुकूमत चलाओ। मुस्तफा के गुलाम पर तुम हुकूमत चलाओ। अरे ये मुस्तफा का गुलाम ही है जो अजमेर में नहीं आया था तो कोई जानता नहीं था, लेकिन मुस्तफा का गुलाम अजमेर में आ गया तो कल भी हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा था और कयामत तक हिंद का राजा हुकूमत करता रहेगा। एक तो तनख्वाह 4,000 5,000, अब मैं अगर जोड़ने पर आ जाऊं ना तो आप हैरत करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 सितंबर में यह पास कर दिया है कि हर आदमी भारतीय नागरिक मिनिमम कम से कम 14,000 रुपए सैलरी कमाए। 14,000 सैलरी मिनिमम सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब जो है पास कर दिया है। और अभी आपने अखबारात के जरिए सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना लोगों से देखा भी होगा, इधर उधर सुनने में आया होगा कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं उनकी तनख्वाहें 16,000 कर दी, और जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं और मस्जिदों के जो मुअज्जिन हैं उनकी तनख्वाहें 14,000 कर दी, और जो इमाम वक्फ बोर्ड में नहीं है उनकी तनख्वाहें 14 से लेके 12,000 कर दी। और आपकी गैरतों को क्या हो गया? आपकी गैरतों को क्या हो गया? अरे हम इमामों के दर्द, हम इमामों की दुखती ही रग पे हाथ एक काफिर रख रहे हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन तो इमामों का दर्द समझ गए। कुफ्फार और मुशरिकीन तो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि 4,000 5,000 में मस्जिद का इमाम अपना परिवार चलाएगा कैसे। लेकिन अफसोस तुम मुसलमानों की गैरतों पर कि आज तक तुम इमाम के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ पा रहे हो। वो काफिर होकर के समझ गया इमामों के दर्द को, और तुम मुसलमान होकर के अपनी ही मस्जिद के इमाम का दर्द नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे दिलों को क्या हो? और हालत मस्जिद का इमाम बेचारा फातिहा पढ़ने नहीं ना जाना तो मर्द औरतों के तक टेढ़े मेढ़े मुंह चलने लगते हैं। आप आपकी कमेटी वाले, मैं बताऊंगी उनको क्या लेने आए हो, चंदा लेने आए हो, मस्जिद के मौलाना को भेजा क्यों नहीं मेरे घर। ये हालात बनते जा रहे हैं। और ये उलमाए किराम बैठे हैं, हमारे पैखरे अखलास वफा नासिर सुबहानी साहब तिबला, उस्मान रजा हारूनी, अजीम अनवर साहब, नासिर जिया साहब, ये सब जानते हैं इमामों के साथ क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मस्जिद का इमाम अगर फातिहा पढ़ने ना जाए तो मुसीबत, और मस्जिद के इमाम ने तुम्हारे बच्चे पर थप्पड़ मार दिया, जरा सख्ती कर दी तो मुसीबत। और एक नई मुसीबत, अगर इतवारी के लिए पैसे मंगवाने भेज दिया तो समझ लो औरतों की तो समझ लो हालत ही बिगड़ जाती है। अच्छा मौलाना आया, जब देखो पैसे पे पैसा बोला। तुम अपने बच्चे को एक दिन में 10 या 50 रुपए के चॉकलेट, टॉफियां, तमाम चीजें खिला देते हो, और मस्जिद के इमाम जो तुम्हारे बच्चों को अल्लाह रसूल का कलमा सिखाते हैं, हराम और हलाल का सबक देते हैं, कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, एक हफ्ते में तुम मस्जिद के इमाम को 10 रुपया नहीं दे सकते। अफसोस है भाई, अफसोस, कितने बड़े अफसोस की बात है। और इससे बड़े अफसोस की बात बता दूं मैं आपको, हक सुनने की आप ताकत पैदा कीजिए। हमारे शोराए किराम, उलमाए किराम, मुकर्रिरीन हजरात आते हैं, एक रात में आप कितना नजराना दे देते हैं? 20,000, 30,000, और हद हो गई भाई 50-60,000 तक मामला पहुंच चुका है। हजरत 50-60,000 तक एक रात का। और जो जलसा कराते हैं, बहुत बड़ा आलीशान कॉन्फ्रेंस कराते हैं, गरीब पे भी डाल दिए, भैया 2,000 तुम्हें देना है, अगर नहीं दिए तो चूल्हा उठा लाएंगे, डेगची उठा लाएंगे, चारपाई उठा लाएंगे, नल उखड़ लेंगे। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है?
मुझे बताइए, जो लोग चंदे में कशीदगी और शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं, खुदा की कसम ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो बेचारा आ रहा है, कोई बंगाल से चला आ रहा है, कोई बिहार से चला आ रहा है, कोई आसाम से चला आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से चला आ रहा है, कोई पंजाब से चला आ रहा है, देश के मुख्तलिफ शहरों से चले आ रहे हैं। एक कलाम पढ़ा, 2 कलाम पढ़ा, 1 घंटा बोले, 1.5 घंटा बोले, 25,000 अकाउंट में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चलते टाइम मुसाफा करो, दो 25,000 रुपए। मेरी बात को हंस के मत टालो, गहराई में उतरने की कोशिश करो। साल में एक बार बुलाने वाले को तुम 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 दे देते हो, और जो बस्ती में रह करके 5 वक्त अजाने दे रहा हो, 5 वक्त नमाजें पढ़ा रहा हो, तुम्हारे बच्चों को हराम और हलाल सिखा रहा हो, मखरज के साथ कुरान सिखा रहा हो, उसको तुम 5,000 देते हो। गैरत नहीं आती तुम्हें जरा सी? क्या इमाम की इतनी औकात कि वो 1 महीने लग के मेहनत करे तो 5,000, और वो एक रात में आए, ये मारा, ये लिया, ये झटका, वो फटका, 50,000? क्या हो गया यार तुम्हारी गैरत को? मैं शोरा की कदर करता हूं, उलमा की जूतियां सीधी करने का नतीजा आपके सामने है। मैं मुकर्रिरीन की इज्जत करता हूं, उलमा मेरे सर के ताज हैं। मैं किसी आलिम दीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, मगर खुदा की कसम ये जो शुअराए किराम हैं, ये जो मुकर्रिरीन हजरात हैं, ये जो उलमाए किराम हैं, ये भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, ये भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इनसे कहीं ज्यादा जो दीन की खिदमत कर रहा है, जो दीन की रीढ़ की हड्डी है, वो मस्जिद का इमाम और मदरसे का मुदर्रिस। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, आप 4,000, 5,000 में घर चला सकते हो? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अभी मुझे शादी के ताल्लुक से भी बातें करना है। 4,000, 5,000 में आप अपने बच्चों को पाल सकते हो, तालीम दिला सकते हो, साग सब्जी का इंतजाम कर सकते हो 1 महीने में 4,000, 5,000 में? अरे एक बार मार्केट में जाओगे बीवी को लेकर के ना, तो 2,000 का 1 मिनट में सूट ले लोगे। आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हो, अच्छा पहनाते हो, और खिलाना पिलाना भी चाहिए, अच्छी तालीम देते हो, आप भी अच्छे कपड़े पहनते हो, अपनी बीवी को भी अच्छे कपड़े पहनाते हो, आप भी अच्छा खाते हो, अपने परिवार में बच्चों को भी अच्छा खिलाते हो। आप 20,000 कमा करके अपने घर को नहीं चला सकते, लेकिन मस्जिद का इमाम 5,000 से अपने घर को कैसे पाल रहा है? कभी आप तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देखते? तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजरे सानी क्यों नहीं डालते? क्यों मस्जिदों के इमामों के साथ ही आप नाइंसाफी कर रहे हैं? काफिर होकर के तो इमामों का दर्द समझ गए कुफार और मुशरिकीन, लेकिन तुम मुसलमान होकर के अपने मस्जिद के इमाम का दर्द ना समझ सके। तुम्हारी बस्ती में रहकर के दीन की खिदमत करता है, और हालात इतने खराब हो गए कि जब कहीं किसी नए मस्जिद में कोई नए इमाम साहब आते हैं ना, नए इमाम साहब, तो कुछ लोग तो ये जोकते हैं कितने पानी में हैं, इन्हें पढ़ा के आया आज तक, खाली जुब्बे सिलवाए हैं, अमामी नैने बदले हैं, कुछ और भी करा है। जिहालत देखें, इमाम साहब उधर से आ रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं। और जो जिहालत किस्म के लोग हैं ना, जो किसी को सलाम करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो सलाम करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, वो पढ़े 2-3 खड़े का कहना है, देख मौलाना आ रहा है, पता ना सलाम करेगा ना करेगा, देख मौलाना आ रहा है सलाम करेगा या ना करेगा, देख मौलाना आ रहा है सलाम करेगा ना। अगर सलाम कर ले, हाँ यार मौलाना बहुत अच्छा आदमी है, बेजाहिल तू मुसलमान है। तू कोशिश ये कर कि इमाम सर का ताज होता है, मस्जिद का इमाम है, कौम का पेशवा है, तू मौका ही मत दे, खुद बढ़ के बोल अस्सलाम वालेकुम हजरत खैरियत से, मगर नहीं। एतराज करते हैं यार इमाम साहब ने सलाम नहीं करा। अब नए इमाम के लिए परेशानी मैं बताऊं आपको, नया इमाम, मैं भी इत्तिफाक हुआ है कई नई नई जगहों पे जाने के बाद, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, ये जो सामने बंदा बैठा पता नहीं मुसलमान है ईसाई है,
समझ में नहीं आता इसको आदाब बोलूं कि गुड मॉर्निंग बोलूं कि सलाम करूं। यार लिबास तुम्हारा इस्लामी नहीं, सच बोल रहा हूं बिल्कुल। लिबास तुम्हारा इस्लामी नहीं, सर पे तुम्हारे अमामा टोपी नहीं, कुर्ता पैजामा तुम्हारे जिस्म पे नहीं। आप जो कपड़ा पहने वो यहूद नसारी कुफार मुशरिकीन के हैं।